हम्म, हाँ भाई सेकेंड ईयर। हम बात कर रहे हैं कौन के नर्वस सिस्टम की। तो इसके नर्वस सिस्टम में हमने बात कर दी इसके एब्डोमिनल गैंग्लियन से निकलने वाली नर्व्स की, ठीक है। उसके बाद मैंने, अगर आप लोगों को याद हो, तो जब प्रॉन का डायग्राम बनाया था, ठीक है, तो जब इसका एक्सटर्नल फीचर्स बताए थे तो ये कहा था इसका ये जो थोरेसिक वाला रीजन होता है इसमें होते हैं टोटल 13 सेगमेंट्स, यही बताया था 13 सेगमेंट्स होते हैं। एब्डोमिनल वाले रीजन में होते हैं 6, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6, है ना, इस तरह से। और 6 सेगमेंट से निकलता था यूरोपोड एंड टेल्सन, है ना। अब उसी चीज को याद रखते हुए देखें जरा, 1 2 3 4 5, है ना, ये 6 लास्ट वाला जो है 6 सेगमेंट, जिसमें से यहाँ से फिर क्या निकलते थे, यूरोपोड टेल्सन, है ना। तो बस यहां तक तो हमने बात कर ली इसके सेगमेंट्स के बारे में। सेगमेंट से जितनी भी अब 3-3 नर्व्स निकल रही है, 3-3 जोड़ी मतलब, ठीक है। अब हम बात कर देते हैं ये 6 सेगमेंट में जो ये रहता है गैंग्लिया, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें से एक पेयर जोड़ी जो है गैंग्लिया किस में जाती है, यूरोपोड में जाएगी। एक जोड़ी नर्व जाएगी आपके टेल्सन में, और एक जोड़ी जो है वो जाती है आपके पीछे की तरफ, जो और आपके अपेंडेजेस रहते हैं उसमें, ठीक है, जैसे कि हिंज जॉइंट में, ठीक है। कहाँ जाएगी, हिंज जॉइंट में। क्लियर, सेकेंड ईयर समझ में आया आप लोगों को। आप लोगों को रिवाइज इसको रिपीट करवाना है तो बताइए, रिपीट करना है या नहीं। क्लियर है सभी को ये, रिपीट करना है बेटा। किसी को समझ ना आया हो कहीं भी, एक मैसेज छोड़ दीजिए चैट बॉक्स में, मुझे पता तो चले कि रिपीट करना है कि नहीं। चलो ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। फिर चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है बबर मैम, चले आगे हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। बच्चे का भाई अपना सही नाम डालो पहले, तो मुझे पता चले बच्चे का नाम क्या है। अब हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम ऑफ फाइला। ठीक है, फाइला का नर्वस सिस्टम, तो चले देखते हैं।
अच्छा
क्लास जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम ऑफ पाइला, ठीक है। हाँ, जब हम नर्वस सिस्टम ऑफ पाइला की बात करते हैं तो पाइला किसका सदस्य है? पाइला सदस्य होता है आपका संघ मोलस्का का। हाँ भाई, मोलस्का का की कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो क्या कहेंगे हम कि मोलस्का के जंतुओं में क्या उपस्थित रहता है? उनके ऊपर एक कवच उपस्थित रहता है, ठीक है ना। तो शेल का पाया जाना क्या होता है? मोलस्क संघ का एक की कैरेक्टर होता है, ठीक है। आप लोगों ने शायद कभी इसका नर्वस सिस्टम नहीं देखा होगा पाइला का, शायद पाइला भी ना देखा हो। हम लोगों ने ये फर्स्ट ईयर में निकाला था, फर्स्ट ईयर में आ गया था हमारे ये, उसमें प्रैक्टिकल में निकलवाया जाता था बकायदा इसकी स्टेटोसिस। नर्वस सिस्टम तो खैर एमएससी में था प्रीवियस में, लेकिन जो उसका स्टेटोसिस्ट था वो निकलवाया गया था हम लोगों से, ठीक है। लेकिन हमने पाइला वगैरह बहुत अच्छे से देखे थे, इसका शेल वेल तो होते थे, बहुत मजे आते थे इसको टक्कर करने में। चले हम बात कर लेते हैं अब इसके नर्वस सिस्टम की। तो इसके नर्वस सिस्टम में यहाँ पहले तो नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा? सीएनएस एंड पेरिफेरल, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहले हम बात करेंगे इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, ठीक है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाली तंत्रिकाएं जो हैं वो क्या बनाती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएंगी। तो चले फिर पहले हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो इसके सेरिब्रल रीजन में, इसका जो सेरिब्रल रीजन होता है वहां पर कुछ नर्व्स पाई जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं सेरिब्रल नर्व्स। क्या बोलते हैं उन्हें हम? सेरिब्रल नर्व्स, ठीक है। ये मैंने दो साइड बना दी है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। अब करते क्या है, जब मैंने बताया थोड़ी देर पहले नर्व्स का एक ग्रुप जिसे हम बोलते हैं क्या? गैंग्लियों के नाम से, तो बस यहाँ पर फिर क्या बोलेंगे उसे हम? सेरिब्रल गैंग्लिया, ठीक है। यहाँ पर सेरिब्रल नर्व्स थी, उनका अगर हम ग्रुप की बात करें तो क्या होगा? सेरिब्रल गैंग्लियो। अगर मैं इसे भी सेरिब्रल गैंग्लियो लिखूं तो गलत तो नहीं होगा, है ना। नर्व्स का भाई ग्रुप है तो गलत नहीं है। तो इन सेरिब्रल गैंग्लियों को भी जोड़ने के लिए एक कोई भी एक डक्ट होगी, ठीक है। तो मैंने बताया थोड़ी देर पहले इसे हम क्या बोलते हैं? जहां पर दो नर्व्स जुड़ती हैं क्या बोलते हैं उसे? हम बोलते हैं कमीशर। गलत लिख दिया, यहाँ पे गैंग्लिया नहीं आएगा, या कमीशर आएगा। क्या बोलेंगे उसे हम? कमीशर, ठीक है। इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? सेरिब्रल कमीशर। मतलब सेरिब्रल गैंग्लिया किसके द्वारा जुड़ी रहती है? वो जुड़ी रहती है सेरिब्रल कमीशर के द्वारा, ठीक है। अब ये सेरिब्रल जो नर्व्स हैं या फिर सेरिब्रल गैंग्लिया नीचे की तरफ कुछ नर्व्स बनी होती है, यहाँ पर मतलब कुछ नर्व्स में डिवाइड रहती है। ये नर्व्स जो हैं उन्हें हम बोलते हैं सेरिब्रोबक्कल कनेक्टिव। क्या बोलेंगे? सेरिब्रोबक्कल कनेक्टिव। मतलब तात्पर्य सुनिएगा क्लास, इसका मतलब है कुछ नर्व्स ऐसी हैं जो बक्कल मतलब सेरिब्रल रीजन और बक्कल रीजन इन दोनों में कनेक्टिव होने का काम करें, मतलब में कनेक्ट करें। तो उस प्रकार की जो नर्व्स होंगी हमें हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रोबक्कल कनेक्टिव, ठीक है। ये क्या है? सेरिब्रोबक्कल कनेक्टिव। इसके नीचे यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? बक्कल गैंग्लिया। मतलब यहाँ पर एक बक्कल कैविटी में जितनी नर्व्स है उनका ग्रुप क्या चीज कहलाया जाएगा? बक्कल गैंग्लिया कहा जाएगा, ठीक है। अब अपनी बात को एक बार फिर दोहरा देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास बक्कल में प्रेजेंट क्या है? नर्व्स है। ये है आपका सेरिब्रल रीजन। तो सेरिब्रल रीजन को और बक्कल रीजन को जो एक आपकी नर्व जोड़ती है हम उसे क्या बोलेंगे? सेरिब्रोबक्कल कनेक्टिव। यही तो बोलेंगे उसे हम, सेरिब्रोबक्कल कनेक्टिव, ठीक है। अब मैं एक ही तरफ का बता रही हूँ फिलहाल, लेफ्ट। इसका सिमिलरली आपको राइट डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। तो इसमें करते क्या है क्लास, इसमें इस तरफ आ जाएं। बक्कल गैंग्लिया के नीचे, बक्कल गैंग्लिया के नीचे एक और आपको गैंग्लिया देखने को मिलेगा जिसे हम बोलते हैं फ्लोरोपीडल गैंग्लियन मास। क्या बोलते हैं? फ्लोरोपीडल गैंग्लियोनिक मास। इसका मतलब क्या है? ये जो यहाँ बहुत बड़ा सा रीजन है ना, यहाँ पर ये दो पार्ट्स में डिवाइड रहती है। कोई भी चीज यहाँ पर
दो पार्ट्स में डिवाइड रहेगी। कैसे? ये जो आपका पीडल रीजन है, पीडल रीजन, ठीक है, वो ये पीछे वाला पार्ट बनाती है। क्या बनाती है? ये हमेशा उपस्थित होती है इसके पीछे, प्लूरल के पीछे उपस्थित होगी ये पीडल वाली है। ठीक है, एक बार फिर दोहरा देते हैं, पीडल नर्व जो है वो इस प्लूरल नर्व के पीछे होगी। जैसे ये दो नर्व हैं, एक प्लूरो है एक पीडल है, तो प्लूरल के पीछे उपस्थित होगी एक नर्व, जिसे हम बोलते हैं पीडल नर्व। देख रहे हैं आप, मैंने ये थोड़ा सा टेढ़ा कर रखा। मैम निकाले प्लीज आप मेरा वो। हाँ भाई, इस तरह से, ठीक है, दिख रहा है। यहाँ पर ये दोनों ही नर्व्स हैं, एक के पीछे एक, लेकिन क्या चीज है इसमें? ये प्लूरो है, प्लूरो के पीछे क्या उपस्थित है? पीडल। ठीक है, पीडल नर्व। हाँ भाई, तो बस प्लूरोपीडल गैंग्लियन मास में मतलब ये एक ऐसा नर्व का, क्या हो रहा है बाहर? बहुत आवाज आ रहा है, बंद कर दें आप गेट, इसे बंद कर दीजिए ना, बहुत शोर आ रहा है। देखिए, अगर हम प्लूरोपीडल गैंग्लियन मास की बात करते हैं तो यहाँ पर प्लूरोपीडल नर्व्स का एक ग्रुप रहेगा। ठीक है, ये ग्रुप पीछे की तरफ पीडल नर्व्स होंगी, आगे की तरफ प्लूरल नर्व्स होंगी। ठीक है, अब देखिए इसी बात को मैंने डायग्राम के थ्रू भी शो किया है। जैसे ये पीछे की तरफ, ये देख रहे हैं आप, ये, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, इसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर ये सेरिब्रल रीजन से जुड़ रही है, ये सेरिब्रल रीजन है, ये पीडल नर्व है, तो इसको जोड़ने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे? सेरिब्रोपीडल कनेक्टिव। क्या बोलेंगे? सेरिब्रोपीडल कनेक्टिव। वहीं अगर हम ये, इसके पीडल के आगे क्या था? प्लूरल था। ये प्लूरल जिससे जुड़ रहा है सेरिब्रल से, तो हमको उस प्लेस को क्या बोलेंगे? सेरिब्रो प्लूरल कनेक्टिव। क्या बोलेंगे? सेरिब्रो प्लूरल कनेक्टिव। ठीक है, क्लास समझ में आ रहा है यहाँ तक? मैंने अभी जस्ट आधा ही बताया है, पूरा नहीं बताया अभी तक। किसी को कोई परेशानी है तो पूछ लीजिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, या एक बार रिपीट कर दूं? हाँ भाई, Vivo 1938 रिपीट करना है बेटा। लो, वो तो चला ही गया बेचारा। हाँ भाई, आप दोनों को समझ में आ रहा है या रिपीट करना है? जय शिव राजपूत, सोनू, बताएं बेटा। यस या नो में जवाब दें दोनों। समझ में आ रहा है? यस, गुड। तो चलो फिर इसके आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जवाब देते रहा करें आप लोग।